हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का लास्ट पार्ट। कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं J इज आई ओमेगा से, और अगर बाहर से कोई टॉर्क काम नहीं करता है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क देन द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। आज का जो टॉपिक है उसमें दो चीजें हमें पढ़नी है। पहले हम पढ़ेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो, ये अगले टॉपिक में काम आएगी, या हम कह सकते हैं बचे हुए चैप्टर में बार बार काम में आएगी। तो अच्छे से इसको समझ लें। जहां भी काइनेटिक एनर्जी की बात आती है हम फॉर्मूला पढ़ते हैं हाफ mv²। अब m तो m है, बॉडी का मास लीनियर मोशन में हो या रोटेशनल मोशन में हो, m तो मास है, मास रहेगा। v है वेलोसिटी। वेलोसिटी हम दो तरह से पढ़ते हैं, अगर लीनियर मोशन हो तो क्या लेते हैं, और अगर रोटेशनल मोशन हो तो हम क्या लेते हैं। लीनियर मोशन में लिखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, जिसको लिखते हैं x से, जबकि रोटेशनल मोशन में हम पढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको लिखते हैं थीटा से, और पढ़ते हैं कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। एक इस तरह का फॉर्मूला आता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। या यहां से हम कहते हैं कि अगर लीनियर वेरिएबल को r से डिवाइड कर दें तो हमें एंगुलर वेरिएबल मिलता है। यूं ही यहां आता है वेलोसिटी, जिसको कहते हैं v से। यहां हम पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसको कहते हैं ओमेगा से, और ओमेगा इज इक्वल्स टू लिखा जाता है v बाई आर। क्योंकि हमने क्या कहा था, लीनियर वेरिएबल को r से डिवाइड कर दें तो कैसा वेरिएबल मिलता है, एंगुलर वेरिएबल। तो यहां से v इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा r। इस फॉर्मूले को अगर हम यहां रख दें तो एनर्जी इज इक्वल्स टू आएगी हाफ m, और v की जब वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर r²। अब एक फॉर्मूला चैप्टर के शुरू में आया था कि I इज इक्वल्स टू होता है mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर mr² की जगह हम I पुट कर दें तो E इज इक्वल्स टू मिलता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। बाकी के चैप्टर में बार बार ये फॉर्मूला काम में लिया जाएगा कि रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है। तो इसको हम पढ़ते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। देखो, अब जो मैंने कहा था कि आज हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या था कि मान लो एक डिस्क हमारे पास है। टॉपिक का मैं नाम लिख देता हूं, एनर्जी लॉसेज इन कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेटिंग डिस्क। देखो, मान लो हमारे पास में दो डिस्क है। ये फर्स्ट डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 हमें दिया हुआ है, और ये रोटेट हो रही है ओमेगा 1 एंगुलर स्पीड पे। इसके ऊपर लाके हम ये दूसरी डिस्क रख देते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, और ये रोटेट हो रही है ओमेगा 2 स्पीड से। दोनों को अगर रख दें तो जो सिस्टम है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है I1 प्लस I2, और ये रोटेट होने लगता है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो पिछली क्लास में हमने ये कहा था कि अगर इस कंबाइंड एंगुलर स्पीड की वैल्यू हमें लेनी हो तो हम इस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। कैसे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है J इक्वल्स टू I ओमेगा। तो जो इनिशियल कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है, इसका है I1 ओमेगा 1, इसका है I2 ओमेगा 2। इन दोनों को ऐड करके इक्वल कर देंगे इसके एंगुलर मोमेंटम के, जो कितना मिलता है, I है I1 प्लस I2, और इसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल्स टू लिखा जाएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस। इन दोनों को ऐड करके इससे अब क्या कर देंगे, डिवाइड। हमें करना क्या है कि जब ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, इन दिस प्रोसेस
देयर विल बी सम एनर्जी लॉसेज, इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी लॉस होती है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था, ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लें, इसकी कर लें, दोनों को ऐड कर लें। ये तो इनिशियल एनर्जी थी, इसमें से माइनस कर दें इसकी। मतलब अगर हमें एनर्जी लॉसेज कैलकुलेट करने हो तो हम कर सकते हैं U1 माइनस U2 या U इनिशियल माइनस U फाइनल। इनिशियली कितनी थी? फर्स्ट डिस्क की थी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, सेकेंड डिस्क की थी हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। इनको ऐड करके माइनस कर दें हाफ उस सिस्टम की जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 प्लस I2, और ओमेगा कितना है, ये एंगुलर स्पीड हमने यहां निकाली है, इस वैल्यू को यहां रख देंगे तो आएगी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इसका स्क्वायर अपॉन इसका I1 प्लस I2 का स्क्वायर। सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। किसकी? ये प्राइमरी काइनेटिक एनर्जी किसकी? फर्स्ट डिस्क की, ये सेकेंडरी की, और ये उस कंबाइंड सिस्टम की। देखो ये I1 प्लस I2 यहां से कैंसिल, हाफ आएगा कॉमन, बचे हुए का एलसीएम हम ले लेते हैं I1 प्लस I2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? I1 स्क्वायर, I1 से मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा 1 स्क्वायर, प्लस I2 मल्टीप्लाई होगा तो I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर, इसमें प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो I1 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर। यहां नीचे I1 प्लस I2 है तो ये स्टेप डायरेक्ट यहां पे आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन बाहर क्या है? माइनस है, तो सारे स्टेप आएंगे माइनस में। a स्क्वायर यानी आएगा I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस से चेंज हो गया I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2ab, तो आएगा 2I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा। जो कैंसिल होता है ये कैंसिल और साथ में ये कैंसिल, कॉमन क्या बचता है? यहाँ हाफ I1 I2 ले लेते हैं कॉमन, यहाँ बचता है ओमेगा 1 स्क्वायर, ये ओमेगा 2 स्क्वायर, और यहाँ बचता है 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन ये आता है I1 प्लस I2। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा हाफ I1 I2, इसको लिख देंगे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा I1 प्लस I2। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस है उसका फॉर्मूला क्या आया है? डेल्टा U इज इक्वल्स टू हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना होता है। यहाँ तो हमने प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि कैसे इस प्रोसेस में एनर्जी लॉसेज होते हैं, बाकी इस फॉर्मूले को आप सीधा याद रख सकते हो। कैपेसिटर के केस में इसको लिख देते हैं हाफ I रिप्लेस कर देते हैं C से, और यहाँ आता है V1 माइनस V2 स्क्वायर। जब मैं आपको कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो फिर से इसको रिवाइज करवा दूंगा कि रोटेशनल का इससे क्या कॉम्बिनेशन है। सेम फॉर्मूला यहाँ है और वही फॉर्मूला यहाँ है। इस फॉर्मूले को आप याद रख लेते हैं तो आगे के चैप्टर में, एक तो ये है, साथ में एनर्जी है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, आगे के चैप्टर में एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक समझ लें। नेक्स्ट चीज अगले लेक्चर में, इसमें आएगा फर्स्ट टॉपिक रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ तक समझ लें। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय।